नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा भारत। अभी हम सुरसंड विधानसभा में हैं और वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के उम्मीदवार फेकन जी से हम बातचीत करेंगे कि ये कैसा उम्मीदवार इस बार सुरसंड विधानसभा में जो गरीब मजदूर किसान वर्ग के लोग हैं और क्यों आखिरकार इस चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। आखिरकार समाज में कहाँ कमी हो गई, नेताओं में ऐसा नेता ने 5 साल 10 साल 20 साल में इन्होंने क्या काम किया और नहीं किया जो एक मजदूर इंसान को इस बार चुनाव लड़ने पर मजबूर कर दिया। इसी के सिलसिले में हम बातचीत करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे कि मुद्दा क्या लेके आए हैं। और भी बहुत सारे परेशानी हैं यहाँ पे, ख़ास तौर पे रास्ते की हो समस्या या महिला सुरक्षा की बात हो या एजुकेशन सिस्टम पे या बेरोजगारी के ऊपर, हाँ इस पे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले फेकन मंडल जी हम बातचीत करते हैं जी। वेशभूषा से हमें नहीं लगते कि आप नेता हैं, किसान हैं, गरीब मजदूर के तबके के लोग हैं। जो आप जैसे लोग 10,000 15,000 इलेक्शन कमीशन को दे के फॉर्म फिलअप करवाना, उसके साथ साथ प्रचार प्रसार में बहुत सारे पैसे खर्च करना, फिर भी आप जैसे लोग कर्जा वगैरह लेके ही चुनाव लड़ते। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि आखिर क्या मजबूरी है जो आप जैसे लोग चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। देखिए, देश को आज़ाद हुए 74 साल हो गया और हमारी उम्र भी लगभग 62 साल हो गई। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, वोट होता है, गरीबों का उद्धार होगा, बड़े बड़े भाषण किए जाते हैं। जब हमने होश संभाला, हमने अपने बीवी बच्चों को परवरिश में लगा रहा, जैसे तैसे करके अपने बच्चों को परवरिश किया। चलो, हमने तो अपने बच्चों को ठिकाना लगा दिया। मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं समाज के लिए ज़िंदगी जीऊँ। जब मैं पुनः, ये जन्मभूमि है मेरा सीतामढ़ी, तो मैं पुनः अपने जन्मभूमि पे आया। मैंने यहाँ काफ़ी हालात ख़राब देखी। जगह जगह रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचार है। ये सब मेरे जहन में बात उठता रहा, जो कि इसके लेकर के मुझे भी शायद चुनाव में उतरना चाहिए और चुनाव के माध्यम से ही हम जैसे गरीबों का आवाज़, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं या राज्य के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं या जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके कानों तक हमारी आवाज़ पहुँचे। मैं समझता हूँ जो समाज में जो सबसे पिछले पायदान पे खड़े हैं, मैं उनका आवाज़ के बल हूँ। हमने 2 साल गांव-गांव घूमा, बचपन से समाज को समझा। जब हमारी शादी हो गई तो हमने समाज सेवा से जुड़ गया। अपने बीवी बच्चों का परवरिश करने के बाद भी मैं समाज के लिए जीता रहा। मेरी पत्नी बोली, जो आपने तो पूरा ताउम्र समाज सेवा में ही लगा दिया और बड़े बड़े कारनामे किए। नोटबंदी ऐसी हुई जिसमें आपने 3.5 लाख रुपया लुटा दिया। हे प्रभु, आप एक बार चुनाव ही क्यों नहीं कर लेते। मेरे बीवी बच्चे धागा फैक्ट्री में पंजाब लुधियाना में नौकरी करती है और वहाँ से मेरी पत्नी बोली, तो आप एक बार चुनाव ही लड़ जाओ, देखते हैं जिन गरीबों के लिए आपने इतनी सारी सब कुछ लुटाया और अपना पूरा जीवन आपने गरीबों के लिए दिया, तो ये गरीब आपको वोट देते हैं क्यों नहीं। मैं कहा, हे, पैसे मेरे पास कहाँ से आए। तो उसने 15,000 रुपया हमको अपनी सैलरी में से भेज दी, जो 10,000 12,000 रुपये महीने की धागा फैक्ट्री में नौकरी करती है। तो 10,000 मैं नॉमिनेशन में लगाया। नॉमिनेशन के दिन 2-2.5 हज़ार रुपये खर्चा हो गया। बाकी मेरे जेब में है। मैं जब क्षेत्र में निकला तो लोग हमको मदद करने लगे। इससे पहले मैं आर्थिक आज़ादी मेरे बात में आई थी, जो विश्व आत्मा भरत गांधी की उपज है। अच्छा, ये आपने बताई कि आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, पैसा कहाँ से आया, ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें हम कभी और बात करेंगे। लेकिन फेकन मंडल जी, आपने इस क्षेत्र को बहुत ही, सुरसंड विधानसभा को बहुत ही बारीकी से देखा है जी। डोर टू डोर जाके लोगों से मिले हैं आप 2 सालों में जी। ऐसा क्या लग रहा है, क्या बदलाव होना चाहिए था और क्या बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव तो है ही नहीं, बदलाव नहीं है। ये तो नेता तंत्र है। इसी पे तो मैं बोलना चाहता हूँ, ये नेता तंत्र है, राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का मतलब हुआ जब आज़ादी हमें मिली तो खजाने में हमारी भी ना हिस्सेदारी होनी चाहिए। 137 सांसदों ने पास किया। जिस पार्टी से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, 137 सांसदों ने
लोकसभा में बिल पेश किया और उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा आयोग बैठा करके जब आयोग ने भी मान लिया 6 साल गहन खोज खबर लेकर के चिंतन मंथन करने के बाद हाँ वोटर को भी पैसा मिलना चाहिए तभी हिंदुस्तान की स्थिति सुधर सकती है। वहाँ दिया गया था जो हिंदुस्तान की डीजीपी है उसकी आधी रकम जनता को दिया जाए, हर जनता को जेब में पैसा आएगा। 6,000 रुपया महीना उस टाइम 2011 में तय की गई थी। 6,000 रुपया महीना अगर हर वोटर के जेब में पैसा आएगा तो हर लोग खुशहाल होगा, मार्केट में तेज। ये बात हमारे दिमाग में गड़ गया, बिल्कुल सही बात। हवा बेचा जा रहा है, सूरज बेचा गया, कोयला, चांदी, अबरक जो हमारे हिंदुस्तान में धरती में पैदा होता है ये सभी में हमारा भी तो हक है। ठीक है, आपका हक है। क्या हम मान के चलते हैं कि फेकन मंडल जी अगर यहाँ से चुनाव जीत कर आ जाते थे सारी काम हो जाएगा? हम जब जीत के जाएंगे जिनकी जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे उनको टेबल ठोक करके हल्ला करूंगा, शोर मचाऊंगा। जो वोटर पेंशन चालू करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, नहीं तो जनता आ रही है और ये लोग लागू नहीं करेंगे तो पूरा बिहार के जनता को मैं ले जाकर के पटना में धरना पर बैठा दूंगा। हमने ऐलान कर रखा है चुनाव जीतू या हारू, लेकिन पटना में जाकर के टोटल सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना तक हमने जहां तक घूमा है हर लोग घर घर जाके हमने जगाया है कि जीत के तो कोई भी जाए लेकिन असली जीत हमारी होगी। ये जो सर जुनून जो आपके अंदर है, इतना सारा आपने सारी चीज़ें बताई है हमें, क्या लग रहा है ये नेता लोग हैं जो आप जैसे लोगों को सही से जो हक मिलना चाहिए वो हक कहीं ना कहीं नहीं मिल बिल्कुल नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं है हम लोग का हक। एक सड़क बनाने के लिए 100 बार दौड़ना पड़ता है। हमारे जो वर्तमान विधायक है सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के 5 साल हो गया जीत के गए, काफी जगह उनको खदेड़ा गया है। जो जीतने के बाद आज पहली बार आया है फिर आप चुनाव वोट मांगने के लिए। किस में हमारी वोट बहुत अच्छी है। पूरा सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के गरीब जनता जहां तक मैं घूमा हूं घर घर वो हमें वोट देने जा रहे हैं। कहते हम जहां जाते हैं वो पहले ही कह देते हमरा मालूम है सिलेंडर के बटन दबावे के है। हमारे बउआ दिल्ली से फोन कर लखा, पंजाब से फोन कर लखा, गुजरात से फोन कर लखा, महाराष्ट्र से फोन कर लखा, क्योंकि नोटबंदी से लेकर के लॉकडाउन तक हमने इन लोगों का तगड़ा आवाज उठाया है। जब बिहार में के लोग मजदूर जब बाहर फंसे हुए थे दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र में जब पैदल आ रहे थे, इन नेता लोग ने, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री साहब ने साफ मना कर दिया था जब कोई नहीं आएगा। जब मैं घोषणा किया अगर आप नहीं रास्ता खोलते हैं तो जिनके बच्चे बीवी बच्चे प्रदेश में फंसे हैं उनके बीवी बच्चों को लेकर के, उनके परिवार को, अभिभावकों को लेकर के मैं पटना की तरफ प्रस्थान करूंगा। रोकना होगा तो रोक लेना हमें। मैं जानता हूं अगर मैं जीत के जाऊंगा तो सुरसंड विधानसभा क्षेत्र ही नहीं पूरे बिहार में एक नई क्रांति आएगी। पूरे बिहार में एक नई क्रांति आएगी। क्या लग रहा है कि इस बिहार में महिला, बच्चियाँ, आपके यहाँ पर भी आस पड़ोस में मैं देख रहा हूँ बच्चियाँ है जो अधिकार मिलना चाहिए आजकल उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा है। गांव में रह पाते, गांव में भी, घर में भी उनको दबाया जाता है। क्या ये अधिकार कब मिल पाएगी? ये अधिकार तो ये नेता लोग खा चुका है। कहाँ है? विद्यालय में खिचड़ी में लोग पढ़ाई छोड़ा करके प्लेट पकड़ा दिया हमारे बच्चे लोग को। स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं है। जो शिक्षक वर्ग के लोग हैं उनको तरह तरह के काम में उलझा के रख दिया। शिक्षक आए दिन धरना प्रदर्शन करते हैं, आए दिन धरना प्रदर्शन करते हैं। हमारे एक मित्र आर्मी रिटायरमेंट है, वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं जो कि बच्चों को लेकर के वो सुबह शाम प्रैक्टिस करा रहे हैं गरीब बच्चों को। उसी तरह से मैं चाहता हूँ ये सरकार जो अभी नियम बना रही है, जब बिटिया पढ़ेगी, कहाँ बिटिया सुरक्षित है? आए दिन रेप हो रहा है, आए दिन बलात्कार हो रहा है। हमारे गरीब के बच्चे अभी चंद की बीमारी में 550 मुजफ्फरपुर में मर गए। अनाथ आश्रम में जो बच्चियां सुरक्षित रहने के लिए गई, जिनके माता पिता नहीं थे, वो 12-12, 13-13 साल लड़कियों के साथ क्या हुआ मुझे बोलने में भी शर्म आता है। ये हमारा नेता तंत्र है। हम मैनेजर चुनते हैं, ये मालिक बन के बैठ जाते। देश का मालिक हम ना है, हम बिहार के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले, असली मालिक हम हैं। हम इनको मैनेजर चुन के भेजते हैं, ये मालिक बन के बैठ जाते हैं। ये क्या हमको सोचेंगे? हमारी जनता सोई पड़ी है। इन्होंने इतना मजबूर कर दिया जनता को, इस तरह से निचोड़ दिया जनता को, जो जनता अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है। क्या हम मान के चलते हैं कि अगर आप जीत के आते थे, सारा गुस्सा जो आप निकाल रहे, परेशानी जो बता रहे हैं हमें, ये सुरक्षित हो जाएगी, सही कंडीशन में? बिल्कुल होगी,
बिल्कुल होगी, जनता हमारे साथ है, होगी, नहीं कैसे करेंगे, करना पड़ेगा। सच्चा लोकतंत्र लाना पड़ेगा इन नेताओं को। खरबपतियों द्वारा खरीदी गई पार्टी और उसके द्वारा भेजे गए नेता करोड़पति, इन नेताओं को शर्म आनी चाहिए। किसी गरीब को टिकट दिया इन्होंने? एक दो पैर वाला आदमी जो दौड़ेगा वो लंगड़ा दौड़ पाएगा? हेलीकॉप्टर से प्रचार करने आता है, हम पैदल प्रचार कर रहे हैं, मोटरसाइकिल से प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो हम मोटरसाइकिल से प्रचार कर रहे हैं। क्या मुझे शौक नहीं है? क्यों नहीं पार्टी से हाथ मिला? तेजस्वी यादव से जाके मैं मिला पटना में, पप्पू यादव जी से मैं मिला पटना में। इन लोगों ने मुझे यूज करने की कोशिश किया। पप्पू यादव जी की पार्टी में हमें पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग का प्रदेश महासचिव बनाया। मैं कहा हम आजाद है, आजाद रहेंगे, हम किसी पार्टी का चमचा नहीं बनेंगे। हम जिएंगे तो इन गरीबों के लिए जिएंगे और मरेंगे तो इन गरीबों के लिए जिएंगे। ठीक है, हम अभी वोटर्स पार्टी के उम्मीदवार, इंटरनेशनल पार्टी के उम्मीदवार फेकन मंडल जी से हम बातचीत कर रहे थे। कहीं ना कहीं गुस्सा है मन में। समाज में जो काम हुआ है 5 साल में, 10 साल के अंदर, ये आप देख सकते हैं इनके बातचीत से, और कितना गुस्से में थे ये। अब देखते हैं कि आगे इस समाज में कितना बदलाव आता है। अगर ये जीत कर आते यहाँ से, कितना काम करेंगे। एजुकेशन हो, बेरोजगारी हो या महिला के ऊपर बातचीत हो, इन्होंने बहुत ही बारीकी तरीके से हर एक चीज़ों को जवाब दिया। ख़ास तौर पे मुजफ्फरपुर में जो 1-2 साल पहले की बात है, जब वहाँ पर बच्चे एसकेएमसीएच में काफ़ी बच्चे मरे थे, वो मुद्दा हो या बालिका गृह का मुद्दा हो, इन्होंने बहुत ही बेबाकी तरीके से जवाब दिया है। एजुकेशन पर भी इन्होंने हमला बोला। अब देखते हैं कि अगर जीत कर आते हैं तो कितना काम करते हैं। कैमरामैन रवि के साथ मैं राजीव।